आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ वो कहानी है निशा की। निशा को बचपन से बहुत शौक था एक पुलिस ऑफिसर बनने का और उसने अपनी मेहनत और लगन से अपना सपना पूरा किया। लेकिन ऐसी क्या बात हो गई थी जो निशा को अपनी ही पिस्तौल से अपने आप को ही गोली मार ली थी। आखिर इसकी वजह क्या थी, तो हम आपको एक कहानी में विस्तार पूर्वक समझाएंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि मेरा हौसला बना रहे और मैं आपके लिए इस तरह की वीडियो हमेशा लेकर आती रहूँ। दोस्तों, ये कहानी है मेरठ जिले की, जहाँ निशा का परिवार रहता था। निशा एक अच्छे परिवार की लड़की थी और बहुत ही मेहनती लड़की थी। पढ़ाई लिखाई में तो वो बहुत ज़्यादा अच्छी थी, अपनी हर क्लास में फर्स्ट करती थी वो। तो पढ़ाई पूरी हो जाने के बाद निशा का बस एक ही सपना होता है कि वो पुलिस ऑफिसर बने। बस तभी से निशा अपनी तैयारी में जुट जाती है और वो बहुत ही मेहनत करती है पुलिस ऑफिसर बनने के लिए। उसके बाद बस उसे इंतज़ार होता है इस बात का कि कब पुलिस के फॉर्म निकले और वो उस फॉर्म को भरे। इंतज़ार करते करते वो दिन आ ही जाता है कि एक दिन यूपी पुलिस के फॉर्म निकलते हैं और निशा बिना देरी करे उस फॉर्म को भर देती है। तो जब कुछ दिन बाद रिजल्ट आता है तो निशा का उसमें नंबर आ जाता है और निशा को बहुत ज़्यादा खुशी होती है। उसके बाद जब एग्ज़ाम होता है तो निशा उस एग्ज़ाम को भी पास कर लेती है और आखिरकार वो एक पुलिस ऑफिसर बन जाती है। वो अपनी मेहनत से अपने मुकाम को पा लेती है। इस बात की निशा को बहुत ज़्यादा खुशी होती है। उसके पैर ज़मीन पे ही नहीं होते कि उसने आखिर अपने सपने को पूरा कर लिया था। तो जो उसकी ड्यूटी उसके गांव से एक दूसरे ज़िले में मतलब कि ड्यूटी लगती है उसकी, तो वो वहाँ चली जाती है। जैसे जैसे समय बीतता जाता है फिर एक दिन रक्षाबंधन का दिन आता है और निशा अपने परिवार से मिलने के लिए अपने घर आती है। जब वो सबसे मिलती है और सब उसे पुलिस की वर्दी में देखते हैं तो सबको बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है और सब उसे गले लगा लेते हैं। तो एक दिन निशा अपने घर पे रात के टाइम बेड पर लेटी थी। उसी समय उसके फेसबुक पर एक लड़के का मैसेज आता है। यहीं से निशा की ज़िंदगी एक नया मोड़ लेती है। जब उस लड़के का मैसेज आता है तो निशा उस लड़के के मैसेज का रिप्लाई कर देती है। लड़के का नाम मनोज था। तो रिप्लाई कर देती है। तो उसके बाद धीरे धीरे उनकी बात होने लगती है। पहले वो एक दूसरे के फ्रेंड बनते हैं। फ्रेंड से चलते चलते वो एक दूसरे से प्यार करने लग जाते हैं और उनकी बात का सिलसिला ऐसे ही चलते रहता है। तो जब निशा अपनी ड्यूटी पे चली जाती है तो वहाँ कई बार वो उस लड़के को अपने रूम पर भी बुलाया करती थी। मतलब कि उनका प्यार का सिलसिला बहुत ज़्यादा ही बढ़ गया था। निशा अपनी ड्यूटी तक को भूल रही थी। उसके प्यार में इतनी पागल हो चुकी थी कि वो अपना सब कुछ भूले जा रही थी। तो धीरे धीरे ये बात उसके पिता के कानों में पड़ती है। तो उसके पिता एक फैसला लेते हैं कि क्यों ना निशा की शादी कर दी जाए। एक दिन वो निशा को घर बुलाते हैं और निशा से कहते हैं कि अच्छे से तैयार हो जाओ, तुम्हें लड़के वाले देखने के लिए आ रहे हैं। तो निशा इस बात पे बहुत ज़्यादा भड़क जाती है और कहती है कि क्यों, किसकी मर्जी से बुलाया है आपने? आपने एक बार भी मुझे पूछा कि मैं शादी करना चाहती हूँ कि नहीं चाहती?
मैं ये शादी नहीं कर सकती। तो निशा के पिता ने पूछा, क्यों नहीं कर सकती शादी? क्या वजह है कि तुम शादी नहीं कर सकती? तुम्हारी शादी की उम्र हो रही है और तुम शादी से इनकार क्यों कर रही हो? तो वो कहती है, मैंने अपने लिए लड़का देख रखा है और मैं शादी उसी से करूँगी। तो उसके पिता कहते हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा, जहाँ हम कहेंगे तुम शादी वहाँ करोगी। आज लड़के वाले देखने के लिए आ रहे हैं तो तुम अच्छे से तैयार हो जाओ और उनके सामने अच्छे से बात करना। तो निशा के पापा होते हैं, निशा को धमका देते हैं, तो वो चुप करके अपने कमरे में चली जाती है। उसके बाद जब लड़के वाले उसे देखने के लिए आते हैं, तो जब वो लड़के वालों के सामने आती है तो उनसे साफ साफ कह देती है कि मैं ये शादी नहीं करूँगी, मैं अपनी शादी अपनी पसंद से ही करूँगी और मैंने जो लड़का देख रखा है मैं शादी उसी से करूँगी। मुझे ये शादी नहीं करनी है, आप लोग जा सकते हो। तो ये बात सुन के निशा के पिता को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्सा में निशा को बोलने लग जाते हैं कि ये तुम क्या कह रही हो निशा। तो जो लड़के वाले होते हैं वो खड़े हो जाते हैं एकदम से और कहते हैं कि आपने हमें यहाँ बेइज्जती करने के लिए बुलाया। अगर आपकी लड़की को शादी ही नहीं करनी थी तो हमें यहाँ बुलाया क्यों? और वो बहुत गुस्से में उनके घर से निकल जाते हैं। उसके बाद निशा के पिता को और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो निशा पे अपना गुस्सा निकालने लगते हैं। तो जो निशा का भाई होता है वो अपने पिता को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन निशा के पिता इतने गुस्से में होते हैं कि किसी की कुछ नहीं सुनते। तो जो निशा की माँ होती है वो अपनी बेटी की हालत को देखते हुए अपने पति को समझाती है और कहती है कि देखो, निशा को जो लड़का पसंद है क्यों ना हम एक बार उसे देख लेते हैं। और देखने में क्या है, अगर लड़का अच्छा होगा तो सोचेंगे, अगर नहीं होगा तो कोई बात नहीं। आखिर उसका मन रखने के लिए एक बार क्यों ना हम उस लड़के को अपने घर बुलाएं। तो वो कहती है कि ठीक है, मतलब कि उसके जो पिता होते हैं उसकी माँ की बात को मान लेते हैं, क्योंकि निशा की माँ उसके पिता की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करती है। तो एक बार वो बात मान लेते हैं और कहते हैं कि ठीक है, जैसा तुम कहती हो वैसा ही ठीक। तो वो निशा को बुलाते हैं और निशा से कहते हैं कि बुलाओ उस लड़के को, हम भी देखना चाहते हैं जिससे तुम प्यार करती हो। तो निशा बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और वो मनोज को फ़ोन लगाती है। तो कहती है कि मनोज, पापा ने आज तुम्हें घर पे बुलाया है और अच्छे से तैयार होके आना और उनके सामने अच्छे से बात करना, आज ही आ जाओ। तो वो मनोज को बुला लेती है अपने घर। तो जब मनोज निशा के घर पे आता है तो जो निशा के पिता होते हैं वो मनोज से पूछते हैं कि क्या करते हो। तो मनोज कहता है, मैं एक टैक्सी ड्राइवर हूँ। ये बात सुन के निशा को पिता को गुस्सा आता है, पर वो अपने गुस्से को कंट्रोल कर लेते हैं। फिर पूछते हैं कि तुम्हारे माँ बाप क्या करते हैं। तो मनोज ने जवाब दिया कि मेरे माँ बाप है नहीं, मैं अनाथ हूँ। तो निशा के पिता चुप रह जाते हैं, लेकिन उन्हें गुस्सा तो बहुत आता है कि निशा ने एक कैसे लड़के को पसंद किया था। फिर निशा के पिता ने पूछा कि तुम्हारी जात क्या है। तो मनोज ने कहा कि मैं एक नीची कास्ट से हूँ। तो निशा के जो पिता होते हैं अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाते और वो गुस्से से बोलते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई
तुमने सोच भी कैसे लिया कि तुम निशा से शादी कर सकते हो? हम इतने बड़े लोग और तुम अपनी औकात भूल गई, जो तुम निशा से शादी करने के लिए तैयार हो गई। मतलब कि बहुत ही ज़्यादा बुरा भला सुनाते हैं मनोज को। तो मनोज कहता है निशा के पिता से कि देखिए, मैं निशा से इतना प्यार करता हूँ कि मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ, यहाँ तक कि अपनी जान भी दे सकता हूँ। तो निशा के पिता कहते हैं अच्छा, तुम जान भी दे सकते हो? तो अच्छा, जान ही दे के दिखाओ। ऐसे तुम जैसे मजनू बहुत देखे हैं हमने। तुम जैसे 36 फिरते हैं जो जान देने का दावा करते हैं, पर ऐसा कुछ नहीं होता। तो मनोज ने कहा कि आपको मेरी बातें झूठी लग रही हैं, लेकिन मैं निशा को पाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी। तो निशा के पिता कहते हैं अच्छा, अगर इतने ही बड़े मजनू हो तो मर के दिखाओ। जब हमारे घर से बाहर निकलोगे तो जो पास में रेलवे स्टेशन है, वहाँ जाके ट्रेन के नीचे आ जाओ। तो मनोज कहता है ठीक है, मैं निशा के लिए ये भी कर दूंगा। तो मनोज निशा के घर से बाहर निकल जाता है और निशा को बाहर जाके कॉल करता है। निशा से कहता है कि निशा, अगर तुम्हारे पिता को ये रिश्ता मंजूर ही नहीं था तो तुमने मुझे अपने घर क्यों बुलाया, मेरी बेइज्जती करने के लिए? तुम्हारे पिता ने मुझसे बहुत ही ज़्यादा बुरा भला कहा और मुझसे कहा है कि अगर इतने ही बड़े मजनू हो तो बाहर जाके मर क्यों नहीं जाते। तो निशा, अगर मैं तुम्हें इस जन्म में नहीं पा सकता तो मैं तुम्हें अगले जन्म में ज़रूर मिलूँगा और तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। बस इतना कह के मनोज फ़ोन काट देता है और पास में ही जाके रेलवे स्टेशन पर वो एक ट्रेन के नीचे आ जाता है और अपनी जान दे देता है। उसके बाद बहुत ज़्यादा शोर शराबा होता है और जब ये बात निशा को पता लगती है तो निशा को इस बात का बहुत ज़्यादा दुख होता है और वो अपने पापा के पास आके अपने पापा को बहुत बुरी भली कहती है और कहती है तुमने मेरे मनोज को मार डाला, और बहुत ज़्यादा रोती चिल्लाती है। तो दोस्तों, क्या निशा के पिता ने उसके साथ अच्छा किया, क्या बुरा किया? क्या दो प्यार करने वालों के बीच में ये जाति मायने रखती है या प्यार मायने रखता है? तो दोस्तों, क्या उन्होंने अच्छा किया, क्या बुरा किया, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मेरा हौसला